उसी समय कहा महाराज थोड़ा और ठहर गए। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर बारंबार कर्दम ऋषि के आश्रम आए भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए और कहा, अरे कर्दम ऋषि तुम्हारी 9 कन्याएं, मेरे 9 पुत्र, इनका विवाह कर दो। कर्दम ऋषि ने कहा शुभम शीघ्रम, और उसी समय तैयार हो गए। उसी समय महाराज बारंबार कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से जैसे ही विवाह किया तो सर्वप्रथम जो कन्या थी कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। उनसे छोटी थी अनसुईया जो अत्रि ऋषि को ब्याई गई। श्रद्धा का अंगिरा के साथ, अभिरूप का पुलस्त जी के साथ, गति का पुलह जी के साथ, क्रिया का कृतु जी के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ, शांति का अथर्वना का आदि ब्याई गई। महाराज इस प्रकार 9 ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, कर्दम ऋषि की जो 9 कन्याएं थी वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी के 9 ऋषि राजकुमारों को ब्याही गई। अब तो कर्दम ऋषि ने कहा भैया कन्या था जो पराया धन था, हमने उसको भी विदा कर दिया, कन्याओं का भी विवाह हुआ, अब अपने राम तो तप करने के लिए चलते हैं। इस बार देवहूति ने नहीं रोका और कर्दम ऋषि वन में तप करने के लिए जाने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जैसे ही पहुंचे उसी समय धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होने लगे और संध्या वंदन जब कपिल भगवान कर रहे थे उसी समय मैया ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कपिल, तुम साक्षात भगवान का ही स्वरूप हो, भगवान की ही कृपा से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। मैंने संसार का सर्वस्व सुख भोगा है पर भी मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, मैं पूर्ण कब हूं? तो कहा तुम भगवान का भजन करो, अगर तुम भगवान का भजन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि महाराज आज के समय में पुत्र अपनी माँ को रुलाता है, कष्ट देता है। क्योंकि महाराज जब बालक छोटा था तो माँ की सैया गीली करता था और जब बालक बड़ा हो जाता है तो माँ की आंखें गीली करता है। छोटे में सैया गीली करता था और जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, जवान हो गया तो माँ की आंखों को गीला करता। जब महाराज माँ पहले आंसू को नहीं आने देती थी और अब आंसुओं को रोक नहीं पाती है। अगर माँ बच्चे के सामने रोने लगे तो बच्चा पहले रोने लगता था, उस समय आंसू नहीं आने देती थी, पहुंच लेती थी भले ही कोई कष्ट हो, खुद भूखी रह जाती थी, अपने पुत्रों को निवाला खिलाती थी, भोजन कराती थी, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पालती थी। पर महाराज जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ आंसू नहीं पहुंच पाती है, वही बालक अपनी माँ को आंसू दिलाता है, बड़ा ही कष्ट पहुंचाता है। अब तुम याद आती थी महाराज, अब तुम याद आती थी। बालक क्या कहता है, जब माँ चली जाती है अब तुम याद आती हो। कहते हैं महाराज